हम लोग यहाँ पे सोम में देखने जा रहे हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट उसका, कि अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं। देखिए ये सब जो मोहर सर्कल में जो इम्पोर्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन का जो वैल्यू होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट आता है, उसको आप पूछ के देखिए। अगर हमको नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए पूछा जाए, किसको निकालने पूछा जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, और हमको एक्स स्ट्रेस एक्स पे प्लेन पे दे दिया, सिग्मा एक्स दे दिया, सिग्मा वाई दे दिया है, तो कैसे निकला जाएगा। तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस वाई बाई टू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू इंटू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेस की जो सिग्मा एन का वैल्यू हो जाएगा, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ये किसका हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस का। उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे किसको, टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस को। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस को। तो टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस का ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक माइनस साइन लगा के सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस में आप एक माइनस साइन आगे लगाइएगा, उसमें लिखिएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन टू थीटा इंटू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। देखिए पलट गया है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, ठीक है। तो यानी टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस निकालना है, तो टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस निकालना है तो सिग्मा टी इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस और या शियर स्ट्रेस या टाउ भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ ये माइनस साइन बाहर है, इसका यहाँ पे हो जाएगा साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल प्लेन। अब प्रिंसिपल प्लेन का जो फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल प्लेन फाइंड करें किस एंगल पे प्रिंसिपल प्लेन है, तो उसका फॉर्मूला होता है tan टू थीटा टू एक्स वाई टू इंटू टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लेन का फॉर्मूला होगा tan टू थीटा टू टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan टू थीटा इज इक्वल टू टू इंटू टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है। क्लियर हो गया। नॉर्मल स्ट्रेस का सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कॉस टू थीटा प्लस टू टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। उसी तरह से टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस निकालना हो तो माइनस पहले लिखिए सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन टू थीटा प्लस टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। अब प्रिंसिपल प्लेन के लिए निकालना है, तो प्रिंसिपल प्लेन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा tan टू थीटा प्लस टू टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब आते हैं हम लोग का मेन जब आता है जो होता है वो कि प्रिंसिपल प्लेन या प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू निकालिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस का, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस का तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा मेन इसी में निकल जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए ज़्यादातर देता है। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये या इसको इस तरह से भी लिख सकता है, वन बाई टू बाहर ले लेता है ना, तो उसको ऐसा लिखता है वन बाई टू प्लस अंदर में कुछ नहीं रहता, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस फोर टाउ एक्स वाई के। जब सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कीजिए वो आपका टेंशन कंप्रेशन के साइन पर डिपेंड कर जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा का वैल्यू फार्मूला हो जाएगा जो इजी तो यही है
कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का क्या होता है, सिग्मा मैक्स या सिग्मा मीन हम लोग को निकालना है, तो हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में आएगा। ठीक, अब उसी तरह से हमको निकालना क्या है, रेडियस ऑफ मोर सर्कल। रेडियस ऑफ मोर सर्कल, तो रेडियस ऑफ मोर सर्कल कुछ नहीं होता है, ये टाउ मैक्स का वैल्यू के बराबर ही होता है। तो ये पोर्शन जो हम लोग देखे थे ना, ये वाला पोर्शन, फिर से उसको हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला पोर्शन, यही आपका तो रेडियस बताता है, ये रेडियस बताता है। तो उसी तरह से आपको जैसे अगर हमको निकालना है डायरेक्ट टाउ मैक्स, तो टाउ मैक्स मेरा यही देखिए, ये 1/2 सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई, यानी यही पोर्शन है। तो एक और तरीका होता है कि आपको जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकला ना, उसको माइनस कीजिए सिग्मा मीन और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो भी टाउ मैक्स दे देता है। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा मीन बाई 2 वो आपको टाउ मैक्स देता है। टाउ मैक्स हमको कैसे मिल सकता है, आप मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को डिवाइड कर दीजिए 2 से, आपको मिल जाएगा टाउ मैक्स, क्योंकि वही मेरा रेडियस ऑफ द मोर सर्कल होगा। या जो आप फॉर्मूला देखे हैं 1/2 सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई, या आप सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं। अब आता है कि सेंटर ऑफ द मोर सर्कल। तो सेंटर ऑफ द मोर सर्कल निकालने के लिए क्या करना रहता है कि जो आपका जो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 है ना, वो और उसका जीरो कोऑर्डिनेट, यही आपका सेंटर ऑफ द मोर सर्कल निकालेगा। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और जीरो, यही आपका मोर सर्कल निकालने देगा। अब मैक्सिमम सी एस टेस्ट के लिए आप क्या कीजिए कि आप सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और मिनिमम स्ट्रेस के लिए माइनस लगा दीजिए, वो वैल्यू आ जाएगा। या सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 भी कर सकते हैं, वही बात बराबर है, मैक्सिमम और मिनिमम निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा क्रॉस सेक्शन है कैसा है, उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा और उसकी सेक्शन मॉडुलस कैसे आएगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय वाई। वाई क्या होता है कि उसका जो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस कितना होता है वो बताता है, Z=1/y। देखिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले किसका, रेक्टेंगुलर सेक्शन का। सबसे पहले किसका देखते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन का। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आई एक्स एक्स होता है, मतलब जैसे कि ये है तो इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 10। अब उसी तरह से वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका वाई एक्सिस के क्या होगा, तो वो हो जाएगा डी बी क्यूब बाई 12। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हो जाएगा डी बी क्यूब बाई 12, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि बी डी, जैसे हम इसको ऐसे याद रखें कि ये जो एक्सिस जिसको काटेगा ना वो क्यूब हो जाता है। जैसे कि ये मेरा डी है ना, इसको काटा तो ये क्यूब हो गया। अब ये किसको काट रहा है, देखिए बी को काट रहा है, तो ये डी बी क्यूब बाई 12 हो गया। अब यहाँ पे एक ये आता है बेस के रिस्पेक्ट में बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बेस के रिस्पेक्ट में, तो बेस के रिस्पेक्ट में आपका हो जाएगा वही जो आई एक्सेस का होगा बी डी क्यूब बाई 10। अब यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस डायरेक्ट पूछ देता है, या आप इसको जानते हैं इसको, और y का वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल में क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा d/2, तो आप उसी तरह से जब इसको डिवाइडेड कर दीजिएगा y से d/2 से, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा सेक्शन मॉडुलस ट्रायंगल का BD²/6। तो सेक्शन मॉडुलस फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या होगा, BD²/6। रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, BD²/6। रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, BD²/6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इजी था। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस पे ट्रायंगुलर सेक्शन पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रायंगुलर सेक्शन पे। तो ट्रायंगुलर सेक्शन पे हमारा आई एक्स का वैल्यू होता है BH³/36। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक, ये हमारा ट्रायंगल है, ये B, और इसका देखिए ये हाइट है H, तो ये बी ए है, ये H है। ठीक है, तो इसका आई एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आई एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में होगा BH³/36, BH³/36, BH³/36।
ठीक है, BH³/36। अब इसका रिस्पेक्ट में अगर बेस के रिस्पेक्ट में पूछे तो बेस के रिस्पेक्ट में हो जाएगा IBH³/12। बेस के रिस्पेक्ट में हो जाएगा IBH³/12। बेस के रिस्पेक्ट में हो जाएगा I बेस = BH³/12। तो बेस हमारा इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी BH³/12। I टॉप्स के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो टॉप के रिस्पेक्ट में होगा IBH³/4। टॉप के रिस्पेक्ट में पूछेगा BH³/4, BH³/4, ठीक है, BH³/4, ठीक है। तो हम इसको ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए बहुत ईजी है। देखो ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए किसी भी एक्स एक्सिस से पूछा BH³/36, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछेगा BH³/36, बेस के रिस्पेक्ट में पूछेगा BH³/12, बेस के रिस्पेक्ट में पूछेगा BH³/12 और टॉप के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो BH³/4। अब यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस पूछ रहा है। सेक्शन मॉडुलस अगर ट्रायंगुलर का होगा तो BH²/24। सेक्शन मॉडुलस अगर ट्रायंगल का होगा BH²/24। ट्रायंगुलर का सेक्शन मॉडुलस क्या होगा? BH²/24। सेक्शन मॉडुलस ऑफ ट्रायंगुलर का होगा BH²/24। अब हम लोग आते हैं सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का। एक सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है, देखिए एक सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है। तो सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? दोनों का एक्सेस और वाई एक्सेस में सेम होगा, वो होता है πd4/64, πd4/64, ठीक है, πd4/64 सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का क्या हो जाएगा? πd4/64। इसका सेक्शन मॉडुलस होगा πd³/32, πd³/32, ठीक है, πd³/32। उसी तरह से ये एकदम फेमस है πd³/32। उसी तरह से हम नेक्स्ट पूछा हॉलो सर्कुलर सेक्शन का। तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन का एक आउटर रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस होगा, एक इनर रेडियस होगा। तो आउटर वाला सर्कल का मान लीजिए यहाँ सेंटर से जिसका डायमीटर है तो वो d है, छोटा वाला का स्मॉल d, छोटा वाला का, ठीक। तो वही लिख दिया है। तो बस उसका कुछ नहीं, जैसे कि हम लोग सॉलिड सर्कुलर सेक्शन में क्या कहते हैं πd4/64 है ना, तो ये भी वही है, बस इसका डिफरेंस ले लेता है। वो हो जाता है पाई बड़ा वाला d⁴ माइनस छोटा वाला d⁴/64। ये देखिए d अंदर है, बाहर नहीं है, ठीक है। तो पाई d⁴ माइनस d⁴ डिवाइड बाई 64। तो पाई d⁴ माइनस d⁴/64, पाई d⁴ माइनस d⁴/64। उसी का सेक्शन मॉडुलस उसी तरह से हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना, इसके सेक्शन मॉडुलस में नीचे d आता है, इसके सेक्शन मॉडुलस में नीचे d आता है, इसके सेक्शन मॉडुलस में नीचे d आ जाता है, क्योंकि हमको डिवाइड ही करना है ना उससे उसका हाफ से, तो नीचे d आ जाएगा। तो क्योंकि कटेगा तो नहीं, देखो यहाँ पे πd⁴ था तो यहाँ d/2 की ऊपर सॉलिड में, तो यहाँ πd³/32 आ गया। और यहाँ पे तो ऐसा पावर तो ऐसा है नहीं कि इजीली कटेगा, तो इसलिए π/32d माइनस d⁴ माइनस d/4। अब हम लोग आते हैं डायमंड सेक्शन का। डायमंड सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है a⁴/12, a⁴/12, ठीक है। वही तुम्हारा साइड में जो a क्या होगा, a होगा उसका जो साइड में वो उस तरह से वो बना हुआ रहता है a, ठीक है, a। अब a⁴/12 और वही स्क्वायर सेक्शन का क्या होगा a⁴/12। देखो जैसे डायमंड क्या है, एक तरह से देखो स्क्वायर को ऐसे ही तो पलट दिया है, तो बस यहाँ पे जो सेक्शन मॉडुलस है उसको ध्यान में रखना। सेक्शन मॉडुलस डायमंड में ZA³/6√2 है। सेक्शन मॉडुलस डायमंड सेक्शन में ZA³/6/√2 है। सेक्शन मॉडुलस क्या है? A³/6/√2। Z क्या है? A³/6√2, ठीक है। अब एक बार लास्ट रिपीट। अब यहाँ पे देखते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आई एक्सिस के रिस्पेक्ट में BD³/12, वाई के रिस्पेक्ट में DB³/12, मगर बेस से करते हैं तो BD³/3, बेस से करते हैं BD³/3। अब उसका सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं BD²/6, इजी। ट्रायंगुलर का कह रहे हैं, ट्रायंगुलर का करें तो आई एक्सिस BH³/36, आई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करते हैं BH³/36, बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं तो BH³/12, टॉप से करते हैं तो BH³/4, और जेड उसका सेक्शन मॉडल होता है BH²/4, सॉरी BH²/24। जेड का हो जाएगा BH²/24। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए आई एक्सेस आई वाई πd⁴/64 और उसका सेक्शन मॉडल करेंगे πd³/32। हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए करते हैं तो πd⁴ माइनस d⁴ डिवाइडेड बाई 64,
और उसका सेक्शन मॉडल्स करते हैं तो पाई स्क्वायर तो 32/d माइनस d टू पावर 4 माइनस d टू पावर 4। डायमंड सेक्शन का करते हैं तो a टू पावर 4/12, बट इसका सेक्शन मॉडल्स अलग होता है a/6 √2। स्क्वायर का तो ईजी होता है i/x i/y a 4/12 z = a3/6। चलिए, थैंक यू।